हेलो फ्रेंड्स, समृद्धि आइस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम अपने डेली करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। आज हम 1 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जहां से आप इसे हिंदी और इंग्लिश किसी भी फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ में इनकी से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो भी आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। और अभी हम इनको जिस फॉर्मेट में शुरू करेंगे वो है हमारा एमसीक्यू फॉर्मेट। इसमें आपको पहले क्वेश्चन दिया जाएगा, फिर उसके आंसर बताए जाएंगे, फिर उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। इसी के साथ में एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, रिसेंटली हमने अपनी पॉलिटी की क्लासेस रेगुलर वाली शुरू की हैं। ये जो क्लासेस हैं वो आपको यूपीएससी प्री, किसी भी स्टेट का पीएससी प्री प्लस मीन्स और कोई सा भी वनडे एग्ज़ाम सभी के लिए आपको इम्पोर्टेंट है। इसकी जो पूरी पीडीएफ है क्लास बाई क्लास आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी। साथ ही वीकली एक टेस्ट लिया जाएगा और टॉपिक खत्म होने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं या फिर आने की संभावना है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर्स की क्लास को। ये करंट अफेयर्स आपके 1 जुलाई 2022 से रिलेटेड है। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा सेहत परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ कहाँ किया गया। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आपको भी यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने को मिल रहा होगा। तो इसके जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपका उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन है आपका नागालैंड, तीसरा ऑप्शन है आपका पंजाब और चौथा ऑप्शन है आपका असम। इसमें आपको बताना है कि कहाँ पर हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा सेहत परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया। तो पहले हम जानते हैं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के बारे में। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है आज की डेट में ये मुरैना है, जो मध्य प्रदेश में एक ज़िला है। ये ज़िला भी आपका शहद के लिए काफ़ी फेमस है। और अभी ये कौन से मंत्री हैं? केंद्रीय कृषि और विकास किसान कल्याण मंत्री। इससे पहले ये जो पहला टेन्योर था मोदी गवर्नमेंट का, उसमें भी ये सेंट्रल मिनिस्टर थे, उसमें ये पंचायती और ग्रामीण विकास मंत्री थे। इसी के साथ में इन्हें कुछ टाइम के लिए माइंस डिपार्टमेंट भी दिया गया था। तो अभी जो हमने क्वेश्चन देखा, शहद परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ कहाँ किया गया, ये किया गया है आपका ऑप्शन बी, जो कि नागालैंड है। नागालैंड के दीमापुर में इसका शुभारंभ किया गया है। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, भारत में सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के लिए किस बैंक ने 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी। क्वेश्चन फिर से सुनिए। हाँ, भारत में सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के लिए किस बैंक ने 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी। ऑप्शन जो है इसके वो है आपके, पहला ऑप्शन है एसबीआई, दूसरा ऑप्शन है आपका वर्ल्ड बैंक, तीसरा ऑप्शन है आपका एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, चौथा ऑप्शन है आपका एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत में सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के लिए किस बैंक ने 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है? इसका आंसर है आपका वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के द्वारा भारत को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया गया है। इससे जो पैसा मिलेगा उसका पूरा खर्च सड़क सुरक्षा के लिए दिया जाएगा। भारत में आपको पता होगा एक दिन में कई लोगों की डेथ केवल सड़क दुर्घटना की वजह से हो जाती है। अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है आपका वाशिंगटन डीसी, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कैपिटल है। इसे डीसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया का एक ज़िला है। प्रेसिडेंट की बात करें हम अगर वर्ल्ड बैंक के, तो प्रेसिडेंट को हम देखते हैं ये है डेविड मालपास। वर्ल्ड बैंक को कब बनाया गया? इसे बनाया गया था जुलाई 1994 में। और इसको किस सम्मेलन के बाद बनाया गया था? इसको बनाया गया था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, जो कि न्यू हैम्पशायर में हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक का, ये है आपका यूनाइटेड नेशंस। और इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? वो थे आपके जॉन मेनार्ड कीन्स और हैरी डेक्सर वाइट। इन दोनों के सहयोग से इसे बनाया गया था। इसमें करंट में मेंबर कितने हैं वर्ल्ड बैंक की? अगर हम बात करें करंट में कितने मेंबर हैं, इसमें हैं 189 सदस्य देश हैं। इसमें उद्देश्य क्या है? इसमें इसका उद्देश्य अपने जो सदस्य हैं इसके 189 उनको उनकी सरकारों को उनकी अर्थव्यवस्था में सुधार करने और अपने लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए धन उपलब्ध कराना तथा गरीबी को कम करना, ये इसका उद्देश्य है।
अब हम आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो है, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस सांख्यिकीविद की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके ए BS हुजूर बाजार, बी है आपका CR राव, सी ऑप्शन है आपका जयंत कुमार घोष और चौथा ऑप्शन है आपका PC महालनोबिस। तो इसमें आपको बताना है भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस सांख्यिकीविद की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। ऑप्शन आपने देख लिए होंगे, यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहे होंगे इंग्लिश हिंदी दोनों में। तो इसका आंसर अगर हम बात करें तो इसका आंसर है आपका डी PC महालनोबिस। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस आर्थिक नियोजन और प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा किए गए सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। तो ये किसके याद में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका PC महालनोबिस के बारे में। इनका पूरा नाम क्या है? इनका नाम है पूरा प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस। अगर हम PC महालनोबिस जी की बात करें, भारतीय अर्थव्यवस्था जब भी आपने पढ़ा होगा उसमें पंचवर्षीय योजना आपको देखने को मिलेंगी। पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई थी? ये ली गई थी आपकी रूस के संविधान से, यानी कि USSR से उस टाइम। तो अगर हम महालनोबिस योजना की बात करें तो ये किसके लिए फेमस थे? वैसे तो ये करते थे, लेकिन जो तृतीय पंचवर्षीय योजना आई थी उसका जो ड्राफ्ट था इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था। महालनोबिस योजना भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल क्या था? 1956 से 1961। 1956 से 1961 इस टाइम पीरियड में आपके देश की दूसरी पंचवर्षीय योजना लाई गई थी। किसके द्वारा? PC महालनोबिस जी के द्वारा। तो ये एक जाने माने गणितज्ञ थे, इन्होंने ही इसको प्रस्तावित किया था। अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है खबरों में रही रैंप योजना। कौन सी योजना आपसे पूछेगी? रैंप योजना, RAMP। रैंप योजना के बारे में आपको बताना है। हाल ही में जो खबरों में रही है एक किससे संबंधित है या फिर किस मंत्रालय संबंधित है? सॉरी, इसमें मंत्रालय पूछा गया है और किससे संबंधित है ये हम आगे जाके देखेंगे। तो आपको बताना है किस मंत्रालय से संबंधित है। ऑप्शन है आपके ए MSME मंत्रालय। MSME का फुल फॉर्म है आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ऑप्शन बी है आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन सी है आपका शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन डी है आपका कृषि मंत्रालय। तो ये आपको बताना है कि जो रैंप योजना है आपकी ये किस मंत्रालय के अंतर्गत लाई गई है, किससे संबंधित है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा आपका ए, यानी कि MSME। MSME क्या है? वो मैंने आपको बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्योग। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये है आपका ए MSME मंत्रालय। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो उसमें आप देखेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में उद्यमी भारत कार्यक्रम में भाग लिया और वहीं पर उन्होंने MSME को बढ़ावा देने और तेज करने के लिए रैंप योजना का शुभारंभ किया। रैंप का फुल फॉर्म क्या है? रैंप का फुल फॉर्म है आपसे R का है आपका राइजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। ये आपका इसका फुल फॉर्म है क्या? राइजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस, ये इसका फुल फॉर्म है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है आपका डाक कर्मयोगी पोर्टल का क्या उद्देश्य है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे आपसे पोर्टल के बारे में पूछा गया है। पोर्टल है आपका डाक कर्मयोगी पोर्टल का क्या उद्देश्य है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो इसके अगर हम ऑप्शन की बात करें तो इसका पहला ऑप्शन है आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कृत करने के लिए। ऑप्शन बी है आपका शिकायत निवारण। ऑप्शन डी है आपका ऑप्शन सी है आपका जनता की भागीदारी को बढ़ाना। ऑप्शन डी है आपका कर्मचारियों की क्षमता में वृद्धि करना। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन भी दिख रहे होंगे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो इसका आपको आंसर बताना है A, B, C या फिर D। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन पे पहले हम जाते हैं, उसका बाद इसका हम आंसर देखते हैं।
यह जो पोर्टल है इसको शुभारंभ किया गया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। यह पोर्टल सरकारी कर्मचारियों की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए, ठीक ना, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री जी द्वारा सरकारी कर्मचारियों की क्षमता को वृद्धि करने के लिए इसका शुभारंभ किया गया। साथ में ही जो मिशन कर्मयोगी है कि दृष्टिकोण के तहत आंतरिक रूप से विकसित किया गया है इस पोर्टल को। श्रम योगी जो आपकी मिशन कर्मयोगी जो आपकी स्कीम थी उसके अंतर्गत इसे लागू किया गया है। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि कर्मचारियों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसिल्वेनिया अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 21वां एडिशन यानी 21वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? ऑप्शन है आपके ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी है आपके फ्रांस, ऑप्शन सी है रोमानिया, ऑप्शन डी है आपका फिनलैंड। तो इसमें आपको बताना है कहाँ पर इसका शुभारंभ किया गया। तो इसका शुभारंभ कहाँ किया गया? इसका शुभारंभ किया गया आपको ऑप्शन सी यानी कि रोमानिया में। अब अगर हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व क्षुद्रग्रह एस्ट्रोनॉइट दिवस, क्षुद्रग्रह को इंग्लिश में एस्ट्रोनॉइट बोलते हैं, विश्व क्षुद्रग्रह दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा है या फिर मनाया गया? तो इसके ऑप्शन है आपके ए 30 जून, ऑप्शन बी है आपका 27 जून, ऑप्शन सी है आपका 28 जून, ऑप्शन डी है आपका 29 जून। तो ये आपको बताना है किस तारीख को इसे मनाएगा। अगर इसके आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर आपको दिखाई देगा ए ऑप्शन, यानी कि 30 जून। इसके अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो क्षुद्रग्रह प्रभाव को जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 30 जून को प्रतिवर्ष विश्व क्षुद्रग्रह दिवस मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 30 जून को प्रतिवर्ष। किसके लिए? क्षुद्रग्रह के जो प्रभाव होते हैं उसके जो जोखिम हैं उनके बारे में आम जनता को जागरूक करने के लिए, ठीक है ना, जागरूकता बढ़ाने के लिए, इसलिए इसको मनाया जाता है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, टाटा सोलर पावर द्वारा शुरू की गई भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना की अधिकतम क्षमता कितनी है? टाटा पावर सोलर द्वारा शुरू की गई भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना की अधिकतम क्षमता कितनी है? तो यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक तो क्षमता कितनी है, दूसरा किसने शुरू किया, तीसरा आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर स्थापित की गई। कूटिंग में अगर आप पिछले ईयर का यूपीएससी का पेपर देखेंगे, इसी 2022 का जो अभी आपका 5 जून को खत्म हुआ था, उसमें भी आपसे सौर ऊर्जा के बारे में पूछा गया था। तो हो सकता है अगला जो आपका 28 मई को जो 2023 में क्वेश्चन यूपीएससी का पेपर होना है उसमें भी आपसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसके जो ऑप्शन है वो है आपके ए ऑप्शन है 101.6 मेगावाट, 101.6 मेगावाट, बी है आपका 110.81 मेगावाट, 110.1 मेगावाट, ऑप्शन सी है 104.3 मेगावाट, 104.3 मेगावाट, डी ऑप्शन है आपका 107.2 मेगावाट, 107.2 मेगावाट। आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा होगा। तो पहले तो हम ये बात करते हैं इसका शुभारंभ कहाँ किया गया। इसका शुभारंभ आपको किया गया है केरल में, ठीक। 350 एकड़ के जल निकाय बैक वाटर क्षेत्र है केरल में, वहाँ पर इसकी स्थापना की गई है। इसकी क्षमता आपकी कितनी है? इसकी क्षमता है आपको ऑप्शन ए 101.6 मेगावाट, ठीक है ना, ये इसकी क्षमता है। अगर आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा हो तो इसका हम ऊपर लिख देंगे, इसकी आपकी है कितनी, ऑप्शन ए होगा 101.6 मेगावाट। कहाँ पर है ये आपके केरल में है। केरल में किसके द्वारा बनाया गया है? टाटा के द्वारा इसको लगाया गया है। और ये किससे संबंधित है? ये आपके सोलर पावर द्वारा से संबंधित है, ठीक ना, पावर बनाई जाएगी सोलर पावर की उपयोग से। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका बिल्कुल यूपीएससी पैटर्न पर है, जो आपसे हो सकता है अगली बार ही यूपीएससी में पूछ लिया जाए। ये है हमारा हर्मिट। क्या क्वेश्चन है? इसमें एक शब्द है आपका हर्मिट, ठीक ना। इसमें आपसे पूछा गया हर्मिट क्या है, जो हाल में खबरों में रहा था। आपको ये शब्द देख के बताना है ये क्या है और ये क्यों खबरों में था। ऑप्शन है आपके ए उपग्रह, ऑप्शन बी है आपका वैक्सीन, ऑप्शन सी है आपका स्पाईवेयर और ऑप्शन डी है आपका मिसाइल। इनमें से क्या है हर्मिट जो रिसेंटली न्यूज़ में था? तो इसके आंसर का पहले हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। हर्मिट एक नया स्पाईवेयर है
अब मैंने आपको नाम बोल दिया स्पाईवियर, तो स्पाईवियर आपका ऑप्शन सी में था, तो हर्मिट क्या हो जाएगा, एक आपका स्पाईवियर हो जाएगा। तो ये आपको न्यूज़ में सुनने को मिला होगा। ठीक, ये जो कि पेगासस जो वायरस होते हैं उससे कहीं अधिक आक्रामक और दुष्प्रभावीपूर्ण है। माना जा रहा है कि जो आपकी इटली और कजाकिस्तान की सरकार है इनके द्वारा इसका यूज़ किया गया। जो इनके यहाँ पर नागरिक हैं उनकी जासूसी करने के लिए, जो यहाँ पर लीडर हैं उनकी जासूसी करने के लिए एंड्रॉयड और आईफोन दोनों में इसका यूज़ किया जा सकता है। इसको लक्षित करने के लिए आपने देखा होगा कई बार वायरस का जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनका उपयोग क्यों किया जाता है, या फिर जो स्पाईवेयर होते हैं, स्पाई से आप क्या समझ सकते हैं, जो इसमें देखिए स्पाईवेयर। अब इसमें आप देखेंगे नाम के ही आगे आपके आगे क्या लगा, स्पाई, यानी कि जासूसी। तो ये जासूसी से रिलेटेड है। जब भी अपनी किसी देश की गवर्नमेंट को विपक्ष की कोई सूचना लेनी हो या कोई उसे जानकारी लेनी हो तो उसके लिए वो समय समय पर ऐसे स्पाईवेयर का प्रयोग करती रहती है। इन्हें बनाने के लिए सबसे बड़ा मार्केट है वो आपके इजराइल के पास है। इजराइल ही ऐसे वायरस को सप्लाई करता है। किसी एक इंसान की इस वायरस को खरीदने की लिमिट नहीं होती है, क्योंकि काफ़ी महंगे दिए जाते हैं, इसलिए इन्हें गवर्नमेंट के द्वारा ही परचेज़ किया जाता है। तो ये आप देखें कहाँ पर अभी करंट में न्यूज़ में था, ये इटली और कजाकिस्तान में। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए किन 2 देशों ने आवेदन दिया है। तो इसके जो ऑप्शन हैं आपके वो हैं, पहला आपका तजाकिस्तान और कोलंबिया, ऑप्शन बी है आपका ईरान और अर्जेंटीनिया, ऑप्शन सी है आपका ईरान और सऊदी अरेबिया, ऑप्शन डी है आपका केन्या और चिली। तो इनमें से आपको बताना है किन 2 देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है। अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो आपको BRICS इस तरह से ब्रिक्स दिखाई देगा। पहले ये केवल ब्रिक था, इसमें एस को शामिल नहीं किया गया था। अब ये 4 देश कौन से थे, 4 थे आपके ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। आप साउथ अफ्रीका को भी यहाँ पर ऐड किया गया, तो फिर ये हो गया आपका ब्रिक्स। ब्रिक्स के ऊपर पूरा एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ब्रिक्स की स्थापना से लेकर वर्तमान समय तक क्या क्या इसमें डेवलपमेंट हुई है वो सभी को हम यहाँ पे देखेंगे। तो ब्रिक्स का जो पहला सम्मेलन हुआ था ये हुआ था आपका 16 जून 2009, ठीक है, 2009 में यहाँ पर इसका सम्मेलन हुआ था पहला। तो इसमें पहले कौन से देश थे आपके, पहले ब्रिक था, फिर ये 2010 में ब्रिक्स हो गया। तब से भी इसमें 5 सदस्य देश हैं। अब इसके विस्तार की बात चल रही है। तो इसमें आप देखेंगे चाइना की तरफ से पाकिस्तान को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन इसमें इंडिया ने विरोध किया तो पाकिस्तान को फिर नहीं बुलाया गया। और चाइना चाहता था पाकिस्तान इसका पूर्णकालिक सदस्य बने, इंडिया इसके विरोध में था। लेकिन इनमें 2 देशों ने इसमें शामिल होने के लिए आवेदन दिया है, उसका भी हमको नाम बताना है। तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, ईरान और अर्जेंटीनिया। इन दोनों देशों ने यहाँ पर एप्लीकेशन दिया है। अब अगर हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। इसका आपका ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है आपका उड़ीसा। इसमें अभी रिसेंटली हमने MSME के बारे में जानकारी ली थी कि जो एक स्कीम लाई गई थी उसके बारे में हमने बात की थी। अब आपको इसमें से बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने MSME पुरस्कार 2022 में पहला स्थान प्राप्त किया। अगर हम पहले स्थान की बात करते हैं तो यहाँ को आपको देखना आपको मिलेगा ऑप्शन डी, उड़ीसा। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो देखिए पहला जो हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो आया था उसमें भी हमने उड़ीसा को 2 बार रिपीट किया था। तो उड़ीसा रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर आप ध्यान दें। जो वीडियो हमने पहला रिपीट किया था जिसमें उड़ीसा को हमने 2 बार देखा था, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स अवेलेबल करवा दूँ, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर शॉर्ट में रिपीट करते हैं क्यों हमने देखा था। पहला रीजन था जो आपकी रिसेंट प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं, पहली जनजातीय महिला कौन है वो, श्री द्रौपदी मुर्मू जी, उनको NDA की तरफ से अपना कैंडिडेट बनाया गया है, जिसमें वो प्रेसिडेंट की कैंडिडेट है, ठीक ना। कहाँ से बिलोंग करती हैं, उड़ीसा के मयूरभंज जिले से। पहला उड़ीसा इसलिए किया था, दूसरा हमने किया था उड़ीसा की एक काफ़ी फेमस पेंटिंग है जिसको अभी रिसेंटली
उड़ीसा के सीएम जो हैं नवीन पटनायक जी के द्वारा पोप फ्रांसिस जी को वेटिकन सिटी में जाकर उनसे भेंट की थी। वहाँ पर उन्होंने एक पेंटिंग गिफ्ट की थी। उस पेंटिंग को भी हमने रिपीट किया था। अब आपको उस पेंटिंग का नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। उड़ीसा को MSME पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, खबरों में रहा किहोतो होलोहान जजमेंट का संबंध किस राज्य से है? एक काफ़ी फेमस जजमेंट है आपका जिसका नाम है किहोतो होलोहान। किहोतो होलोहान, ठीक ना? कियोतो होलोहान किस जजमेंट से संबंधित है, ये आपको बताना है। ये किस राज्य से संबंधित है? देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी, ये जो जजमेंट है ये आपका काफ़ी पुराना है। ये जजमेंट आपका 1992 से है। ये आपका नागालैंड से संबंधित है। लेकिन रिसेंटली आपने देखा होगा महाराष्ट्र में पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ था, जिसमें जो पार्टियां वहाँ पर रूल कर रही थी उसके कुछ MLA बागी हो गए थे। फिर उन्होंने दूसरी पार्टी के सामने सरकार बना ली। तो जब भी आपके देश में दल बदल से संबंधित कोई भी विवाद होता है तो ये केस आपका न्यूज़ में आता है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया था जो दल बदल से संबंधित था। वो जजमेंट क्या था? वो जजमेंट था आपका इस बाद में, यानी कि जो केस था उसे बाद बोलते हैं। इस केस में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि अध्यक्ष या सभापति, ये कौन होते हैं? ये वो होते हैं जो सभा को संचालित करते हैं, जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, या फिर आप कह सकते हैं जो विधानसभा में सभापति होते हैं या उसके अध्यक्ष होते हैं वो, ठीक ना? इन्हीं के पास पावर होती है कि किसी विधायक की अयोग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाने की, ठीक। तो इसमें कहा गया है कि अध्यक्ष या सभापति द्वारा दल बदल विरोधी कानून के तहत अंतिम निर्णय लेने से पहले की गई कार्रवाई के बीच में न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। अगर ऐसा कोई मैटर चल रहा है अध्यक्ष के पास या फिर सभापति के पास दल बदल से संबंधित, तो उसमें न्यायिक समीक्षा उसकी नहीं की जा सकती जब तक वो पूर्ण नहीं हो जाता। यहाँ पर ये बात की गई है। इसीलिए जब भी आपके देश में किसी भी स्टेट में पॉलिटिकल क्राइसिस होगा, चाहे वो आपका कर्नाटक हो जिसमें आपने कुछ समय पहले देखा था, चाहे वो आपका मध्य प्रदेश हो जिसमें हमने मध्य प्रदेश में भी देखा था, ये आपका कोरोना टाइम का एपिसोड है, और रिसेंटली जो करंट में न्यूज़ में है ये आपका महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में भी हमने यही स्थिति देखी। इसीलिए जब भी दल बदल संबंधित आपका मैटर होगा तो ये केस आपका जरूर आएगा। तो वैसे तो ये संबंधित है आपका किससे? नागालैंड से 1992 में, लेकिन करंट में क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि आपके यहाँ महाराष्ट्र में पॉलिटिकल क्राइसिस है, इसलिए ये केस भी न्यूज़ में है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। और ये क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जो पॉलिटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमारी पॉलिटी की रेगुलर क्लासेस शुरू हो गई हैं, उसमें हमने पहला इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड किया है जिसमें हमने बताया है कि बेसिक कॉन्सेप्ट पॉलिटी के क्या क्या होते हैं, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली क्या डिफरेंस है, उसी के साथ में कि पॉलिटी को पढ़ने का हमारा क्या क्या प्रोसेस होगा, किस तरह से हम 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, और जो उसके PDF है उसको हम आपको कहाँ अवेलेबल करवाएंगे। इस सब के बारे में हमने उसमें चर्चा की थी। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूँगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको हमारे ये करंट अफेयर वाला और पॉलिटी के वीडियो अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले अपडेट तक बने रहें समृद्धि IAS के साथ। थैंक यू। जय हिंद।